Assalamu alaikum dear viewers. Today we discuss about brown algae, red algae and green algae. सबसे पहले हम देखते हैं ब्राउन एल्गी। कहते हैं ब्राउन एल्गी का फाइलम कौन सा है? फियोफाइटा। ठीक है, और इसका कॉमन नेम हम कहते हैं इसे ब्राउन एल्गी। इसकी एग्जांपल है प्यूक्यूजी एंड मैक्रोस्टिस। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, गिव द टू एग्जांपल्स ऑफ फायोफाइटा या ब्राउन एल्गी। तो कौन कौन सी है? प्यूक्यूजी एंड मैक्रोस्टिस। उसके बाद कहता है ब्राउन एल्गी इंक्लूड द जॉइंट ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम। कहता है ये ब्राउन एल्गी जो है ये जॉइंट ग्रुप है किस प्रोटिस्ट किंगडम का। जॉइंट क्यों है? क्योंकि इनका साइज है, जितने भी एल्गी की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है उन सब में से जो साइज है वो सबसे बड़ा किसका? ब्राउन एल्गी का। इस वजह से हम इसको जॉइंट जॉइंट का नाम देते हैं। उसके बाद कहता है ऑल ब्राउन एल्गी आर मल्टी सेलुलर एंड रेंज फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू अप्रॉक्सीमेटली 75 मीटर इन लेंथ है। कहता है इनका साइज कितना होता है? फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 75 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने लंबे होते हैं। इसी वजह से इनको हमने किसका नाम दिया? जॉइंट किंगडम ऑफ द प्रोटिस्ट। उस उसके बाद कहता है कि ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर से क्या मतलब आता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है। अगर इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है तो फिर ये क्या होना चाहिए? किन में शामिल होने चाहिए थे? किंगडम ऑफ प्लांटी में शामिल होने चाहिए थे। लेकिन हम पीछे डिफरेंस पढ़ के आए हैं कि जो इनके सेक्स जाइगोट होता है वो कितने सेल पर मुश्तमिल होता है? वो यूनिसेलुलर होता है। जबकि जो प्लांट का जाइगोट होता है वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। और उनकी पेरेंटल केयर होती है, मतलब कि उनके जो जाइगोट होता है, एम्ब्रियो होता है, उनको उनके जो पेरेंट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जो एलजी का ग्रुप में इसमें जो जाइगोट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और इनकी पेरेंटल केयर नहीं होती। उसके बाद कहते हैं द लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी कॉल्ड द कैल्प्स और टफ एंड लेदरी इन अपीयरेंस। जो ब्राउन एल्गी का सबसे बड़ा ग्रुप है उसको किसका नाम दिया जाता है? कैल्प्स का। जो कि क्या होती है? टफ होती है एंड लेदरी इन अपीयरेंस। और इसकी अपीयरेंस कैसे होती है? लेदर की तरह होती है। तो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय कैल्प्स। तो कैल्प्स क्या होता है? ब्राउन एल्गी का सबसे बड़ा ग्रुप है जिसकी अपीयरेंस कैसे होती है? लेदरी। और क्या होता है? टफ होता है। उसके बाद ये पोजेस लीव लाइक ब्लेड्स। कहता है ये जो कैल्प्स होते हैं या ब्राउन एल्गी होते हैं इनके पास क्या होता है? लीफ की तरह की स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम नाम देते हैं ब्लेड्स का। ठीक है, ये देखें ब्लेड्स की तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो इस वजह से हम इसको किसका नाम देते हैं? ब्लेड का। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड ब्लेड। उसके बाद कहता है इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी होती है जिसको हम नाम देते हैं स्टाइप का या स्टिप का। उसके बाद कहते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर है इनके पास, दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। तो इनके पास प्लांट्स की तरह की तीनों स्ट्रक्चर होती है, रूट, स्टेम और लीव्स की तरह की स्ट्रक्चर होती हैं। लेकिन इनमें चूँकि जाइलम बंडल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इनको नाम भी क्या देते हैं? डिफरेंट देते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर का हम नाम देते हैं ब्लेड का। उसके बाद स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्टाइप का। और जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको नाम देते हैं होल्ड फास्ट का। उसके बाद ब्राउन एल्गी आर कॉमन इन हैबिटेट बता रहा है कि ब्राउन एल्गी कहाँ कहाँ पाई जाती है। कहते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन कूलर मराइन वाटर्स स्पेशली अलोंग द रॉकी कोस्ट लाइन इन द इंटरटाइडल जोन। तो ये था इसका हैबिटेट। तो ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है और शॉर्ट भी पूछ सकता है। फिर ब्राउन एल्गी के ऊपर नोट लिखें। तो ब्राउन एल्गी का फाइलम कौन सा? फियोफाइटा। इसकी एग्जांपल कौन सी है? प्यूक्यूसी एंड मैक्रोस्टिस। उसके बाद इसको जॉइंट ग्रुप कहा जाता है। क्यों जॉइंट ग्रुप कहा जाता है? क्योंकि इनका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ऑलमोस्ट 75 मीटर तक भी लंबे होते हैं। उसके बाद कहता है इनका जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको नाम दिया जाता है कैल्प्स का, जिसकी अपीयरेंस कैसी होती है? लेदरी एंड टफ। उसके बाद कहता है कि इनके पास रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लेड्स, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। तो एंड भी इसका क्या बताया गया? हैबिटेट बताया गया, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? कूलर मराइन वाटर्स में पाए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं रोडोफाइटा। रोडोफाइटा का नाम कॉमन नेम है रेड एलजी। आपसे पूछा जाता है कि रेड एलजी से क्या मुराद है। तो रेड एलजी का फाइलम कौन सा है? रोडोफाइटा। और इसकी कॉमन एग्जांपल कौन सी है? कॉन्ड्रस एंड पोली स्पोनिया।
कहता है मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म ऑफ रेड एलगी इज कॉमनली कंपोज ऑफ कम्प्लेक्स इंटरवोवन फिलामेंट्स दैट आर डेलिकेट एंड फितरी। कहता है जो रेड एलगी की स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, कम्प्लेक्स होती है, इंटरवोवन होती है। जैसे ये आपने देखे होंगे, इंटरवोवन से क्या मना था कि एक दूसरे के अंदर उलझी हुई होती हैं। जैसे ये हमारी औरतें बालों को नहीं बांधती हैं अपने, उसी तरह क्या ये भी रेड एलगी क्या किए होते हैं, इंटरवोवन की होती हैं। कहते हैं इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, ये डेलिकेट होते हैं एंड फिदरी फिदरी लाइक अपीयरेंस होती है। कहता है प्योर रेड एलगी और फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल। कहता है कुछ रेड एलगी क्या होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। जैसे ये चादरें नहीं होती लोहे की, फ्लैटेंड होती हैं, तो इसी तरह रेड एलगी भी होती हैं, फ्लैटेंड शीट ऑफ सेल। मोस्ट मल्टीसेलुलर रेड एलगी अटैच टू द रॉक्स और अदर सब्सटेंसेस बाय द बेसल होल्ड फास्ट। कहता है ये ज़्यादातर रेड एलगी कहाँ पर पाई जाती है, रॉक के साथ अटैच होती है। ये देखें आपको डायग्राम में दिखाया गया कि ये रॉक के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, या किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ भी अटैच हो सकते हैं। ये अटैच किसकी मदद से होते हैं, विद द हेल्प ऑफ बेसल होल्ड फास्ट। तो हमने ये बेसल होल्ड फास्ट क्या होती हैं, ये रूल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो इनको डिफरेंट सरफेसेस के साथ एंकर करने में हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद कहते हैं सम रेड एलगी इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल from the ocean and take part in building coral reefs along with coral animals। कहता है ये जो रेड एलगी होते हैं ये क्या बनाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल। कि अपने सेल वॉल के अंदर कौन सा मटेरियल को जज़ब कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, और किस में हेल्प आउट करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। कहता है ये कोरल रीफ बनाते हैं जैसा कि कोरल एलिमेंट्स, ये कोरल रीफ्स को बनाते हैं कोरल एनिमल्स। लेकिन कहता है रेड एलगी भी कोरल एनिमल्स की हेल्प करती हैं क्या बनाने में, कोरल रीफ्स बनाने में। तो ये था नेक्स्ट ग्रुप रोडोफाइटा दैट इज आल्सो कॉल्ड रेड एलगी। उसके बाद है आखिरी इसका फाइलम है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा का कॉमन नेम है ग्रीन एलगी। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल क्लोरेला, अल्वा, असीटा ब्यूलेरिया, स्पाइरोजेरिया। उसके बाद ये देखिए नीचे भी दिखाया गया क्लेमेडोमोनास, ये जो स्ट्रक्चर है किसकी है, क्लेमेडोमोनास भी इसकी स्ट्रक्चर एग्जांपल है। उसके बाद डेजमिट, वॉलवॉक्स, ये सारी ग्रीन एल्गी की एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी, क्लोरेला, अल्वा, असीटाब्यूलेरिया, स्पाइरोजेरिया, क्लेमेडोमोनास, उसके बाद डेजमिट एंड वॉलवॉक्स। ग्रीन एल्गी हैव पिगमेंट्स, एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स एंड सेल वैट दैट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्लांट। ग्रीन एल्गी के पास क्या क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, एनर्जी रिजर्व प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बाद जो मटेरियल बनता कहता है ये इसको स्टोर करने की भी सलाहियत रखते हैं। उसके बाद सेल वॉल भी क्या होती है, इनकी टेंटिकल होती है विद द प्लांट से। ये ग्रीन एल्गी की प्लांट के साथ रिजेम्बलेंस बताई गई है कि प्लांट के अंदर भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ग्रीन एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। उसके बाद प्लांट्स भी अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, इसी तरह ग्रीन एल्गी भी अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर कर सकती है। इसी तरह जैसे प्लांट के सेल के बाहर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसी तरह ग्रीन एल्गी की बॉडी सेल के बाहर भी क्या चीज़ प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, दैट इज आल्सो आइडेंटिकल टू दोज ऑफ प्लांट्स। कहता ग्रीन एल्गी और फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एल्गी क्या होती है, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक से क्या मतलब है कि ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, मतलब कि इन ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। विद क्लोरोफिल ए, पिगमेंट कौन कौन से प्रेजेंट है इसमें, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारे पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द सेल क्लोरोप्लास्ट। देयर मेन एनर्जी रिजर्वायर आर स्टोर्ड एज स्टार्च। तो ये एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसा कि प्लांट में भी हमने पढ़ा था कि प्लांट भी अपनी एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। इसी तरह ग्रीन एल्गी भी अपनी बॉडी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। कहता मोस्ट ग्रीन एल्गी पोजेस सेल वॉल विद सेलुलोज। ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो भी किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज मटेरियल से मिलकर बनी होती है। तो ये रिजेम्बलेंस है
प्लांट सेल के साथ के जो प्लांट सेल की सेल वाल होती है वो भी सेलुलोज से बनी होती है। ग्रीन एल्गी की सेल वाल भी किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। Because of these and other similarities, it is generally accepted that plants arose from the ancestral green algae। कहते हैं इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पे हम कह सकते हैं जो प्लांट्स है वो किससे इवॉल्व हुए हैं? वो ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि प्रोटिस्टा आगे एवोल्यूशन करके 3 डिफरेंट ग्रुप बना रहा है, एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई। तो कहते हैं जो प्लांट्स है वो ज़्यादातर उनका ओरिजिन क्या है, प्लांट्स का ओरिजिन क्या है? वो ग्रीन एल्गी है। कि जब ग्रीन एल्गी ने एवोल्यूशन की तो उसके नतीजे में क्या बना? प्लांट्स बने। कहता है एविडेंस फ्रॉम आरएनए सीक्वेंस आल्सो इंडिकेट दैट ग्रीन एल्गी एंड द प्लांट्स फॉर्म मोनोफाइलेटिक लीनिएज। कहता है जब हमने आरएनए की स्टडी की तो उससे भी यही ज़ाहिर हुआ कि जो ग्रीन एल्गी और प्लांट्स है वो एक ही उनकी लीनिएज एक ही है, मतलब कि उनके बावजूद एक ही है, दोनों एक ही पेरेंट से इवॉल्व हुए हैं। मतलब कि डिफरेंट अरसा गुजरने के बाद इनमें एवोल्यूशन हुई और दोनों एक अलहदा स्पीशीज़ बन गई। लेकिन इनका जब हम इंसेस्ट्रल हिस्ट्री देखते हैं तो इनकी जो पेरेंट्स थे वो एक ही थे, इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं? मोनोफाइलेटिक लीनिएज। तो ये था क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि गिव द रिजेम्बलेंस विद प्लांट्स। ग्रीन एल्गी की रिजेम्बलेंस करें किसके साथ? प्लांट्स के साथ। तो ये 3-4 पॉइंट्स ये आपने डिस्कस कर दें हैं। उसके बाद आपसे क्लोरोफाइटा की एग्जांपल्स पूछी जाती हैं कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्गी। तो ये 5-6 एग्जांपल दी हुई हैं। Simon, what are the features of Chrysophyta? How green algae and plants are identical? What are kelps? Give 2 examples of Chlorophyta. So this is all about today lecture.